नीफाई वालों ने अपने दुश्मनों से छुटकारा पाने के बाद खुशियां मनाई। वे बड़े बड़े समूहों में इकट्ठा हुए, भगवान का शुक्रिया अदा किया और गाना गाया। और ऐसा हुआ कि नीफाई के लोग बहुत ज्यादा खुश हुए, क्योंकि प्रभु ने उन्हें एक बार फिर उनके दुश्मनों से छुटकारा दिलाया था। इसलिए उन्होंने अपने भगवान प्रभु का शुक्रिया अदा किया। हाँ, और उन्होंने बहुत उपवास रखा और बहुत प्रार्थना की, और उन्होंने बहुत ज्यादा खुशी के साथ भगवान की पूजा की। अल्मा अपने बेटे हीलमन के साथ, क्या तुम उन शब्दों पर विश्वास करते हो जो मैंने तुमसे उन अभिलेखों के बारे में कहे थे जो रखे गए हैं? हाँ, मुझे विश्वास है। क्या तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो जो आएगा? हाँ, मैं उन सभी शब्दों पर विश्वास करता हूं जो तुमने कहे हैं। तुम धन्य हो और प्रभु इस देश में तुम्हें समृद्ध करेगा। अल्मा ने अपनी भविष्यवाणी शुरू की। उसकी आवाज में गंभीरता और महत्व झलक रहा था। लेकिन देखो, मुझे तुम्हें कुछ भविष्यवाणी करनी है, लेकिन मैं तुम्हें जो भविष्यवाणी करता हूं उसे तुम प्रकट नहीं करोगे। हाँ, मैं तुम्हें जो भविष्यवाणी करता हूं उसे प्रकट नहीं किया जाएगा जब तक कि भविष्यवाणी पूरी न हो जाए। मुझे लगता है कि यीशु मसीह के खुद को उनके सामने प्रकट करने के 400 साल बाद यही लोग नीफाई अविश्वास में कम होते जाएंगे। हाँ, और वे युद्ध, महामारियाओं, अकाल और रक्तपात देखेंगे, जब तक कि इतने महान प्रकाश और ज्ञान के खिलाफ अपने पाप के कारण वे विलुप्त न हो जाएं। अल्मा लोगों के सामने खड़ा है, अपने हाथों को ऊपर उठा रहा है, मानो स्वर्ग से प्रार्थना कर रहा हो। और इस प्रकार प्रभु परमेश्वर कहते हैं, भूमि शापित होगी। हाँ, यह भूमि हर राष्ट्र, जाति, भाषा और लोगों के लिए, विनाश के लिए जो दुष्टता करते हैं, जब वे पूरी तरह से पके होते हैं। प्रभु पाप को जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ऐसा हुआ कि अल्मा जरा हेमला देश से चला गया, और यह कहा गया कि उसे आत्मा द्वारा ऊपर उठा लिया गया था, या प्रभु के हाथ से दफनाया गया था, जैसे मूसा को। और अब ऐसा हुआ कि नीफाई के लोगों पर न्यायियों के शासनकाल के 19वें वर्ष की शुरुआत में हिलमन लोगों के बीच उनके लिए वचन सुनाने गया। अमीर और घमंडी लोग हिलमन की शिक्षाओं से मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन वे घमंडी हो गए। उनके दिलों में अभिमान आ गया अपनी बहुत ज्यादा दौलत के कारण। इसलिए वे अपनी नजरों में अमीर हो गए और भगवान के सामने सही रास्ते पर चलने के लिए उनकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। और अब अल्मा और उसके बेटों और उनकी शिक्षाओं का अभिलेख जारी रहेगा, क्योंकि भगवान का काम एक पीढ़ी के साथ नहीं रुकता।